Hello everyone, welcome to my YouTube channel करगायन एजुकेशन। मैं नीतीश सिन्हा आज आपके लिए लेकर आया हूँ आरआरबी जेई एग्जाम 2024 CBT 1 के साइंस सीरीज में मैथ का 26 में 2019 के क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आपको देखिए सिंप्लीफाई, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। √6 माइनस 2√3, तो आपका यहाँ पे क्या है, ये आपको कुछ भी नहीं है, ये आपको किसके ऊपर बैठाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम क्या करेंगे, √6 का होल स्क्वायर, तो 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू ab दैट इज 18। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप सोल्व करेंगे तो 18 माइनस 4 इंटू √18। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस 4 इंटू, है ना, 4 इंटू 3√2, क्योंकि आपको 18 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो 9 का 3 स्क्वायर, तो 3 बाहर हो गया। दैट मीन्स आपका ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 12√2। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा क्या आएगा 18 माइनस 12√2। तो जो भी ऑप्शन 18 माइनस 12√2 रहेगा उसे हम क्लिक करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एलसीएम ऑफ 6x माइनस वाई इंटू 8 इंटू एक्स माइनस वाई। तो आप देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं कि 6x माइनस वाई, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 3 इंटू बाई, आपको कॉमन ले लिए तो इसको क्या होगा x माइनस 1। देन इसे आप सेकेंड वाले को क्या लिख सकते हैं 8x⁴ बाई माइनस एक्स बाई इक्वल टू, आपको इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे क्या है x इंटू बाई जो है हमारा कॉमन ले लिए, है ना, तो आपका यहाँ पे x³ माइनस 1, है ना, तो यहां से आपको क्या है x³ माइनस 1 आ गया। तो अब इसमें आप देखिए कि एलसीएम में क्या है, जो कॉमन पार्ट होगी ये आपका क्या है कॉमन पार्ट, तो एक हम ले लेंगे, इसमें आपको 3 है 2 है, दैट मीन्स आपका यहाँ पे जो कॉमन हो जाएगी, आप इन दोनों का कॉमन पार्ट, एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स आपको 2 हो गया इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब बाई इंटू बाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा x बाई इंटू, अब x³ माइनस बाई इंटू दिस वन, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका x³ माइनस 1 जो है कॉमन हो जाएगा। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 24x बाई इंटू x³ माइनस 1। तो कोई आपका ऑप्शन है क्या 24x बाई इंटू x³ माइनस y³ इंटू 1, ऑप्शन ए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसे आप बोलेंगे नहीं सर यहां से नहीं करेंगे, तो आप इसका सेकेंड ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। सेकेंड में आपका क्या है, यदि आप लेंगे कि x³ माइनस 1, इसे आप क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये भी आपका यही होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, find the smallest 3-digit number that is exactly divisible by 12, 15, 24। तो आपका 12, 15 है ना, आपका क्या है 12, 15 एंड 24। तो इसका एलसीएम आप लेंगे तो क्या होगा, 3 से आप डिवाइड कीजिए, 3 चौका 12, 3 बचे 15, 3 8 24, है ना, 4 से आपको 1 5 2 15 10 चौका 40 दिया 20 है 120, यही आपका ऑप्शन है। देन अभी आपका क्या है cos 30a माइनस cos 30a प्लस 1, है ना, तो इस केस में अभी आपका क्या होगा
आप कॉस को एक्सपेंड कर दीजिए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज साइन 30 इंटू साइन ए प्लस कॉस 30 इंटू कॉस ए माइनस आपको क्या हो जाएगा साइन 30 इंटू आपका क्या हो जाएगा साइन ए माइनस माइनस प्लस कॉस 30 इंटू कॉस ए, ये कैंसिल आउट हो गई, दैट इज 2 इंटू कॉस 30 इंटू कॉस ए। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ इंटू कॉस ए कैंसिल, तो क्या बच गया आपका, दैट इज कॉस ए। देन आपका क्या है, ए ट्रेडर मेक्स ए प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स एट ए प्रॉफिट of 20%, he also uses weight that are 20% less। जब आपका वो वेट करता है तो 20% मार लेता है ना, व्हाट इज एक्चुअल गेन परसेंटेज। तो आप देखिए क्या है, यदि आपका कॉस्ट ऑफ द प्राइस गुड जो है, कॉस्ट ऑफ द आप कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड है ना, गुड्स में क्या है, यदि हमने 100 रुपीज किया है तो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ 100 गुड्स क्या क्या हो जाएगा, दैट इज 120 है ना, बट वो क्या कर रहा है कि ही सेल्स एट कॉस्ट ऑफ द प्राइस है ना, तो कॉस्ट ऑफ 80 गुड्स, क्योंकि वो 80 ही दे रहा है ना, तो 80 रुपीज हो जाएगी, तो प्रॉफिट इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आपका 120 माइनस 80 दैट इज 40 रुपीज। तो यदि हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की बात करेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दैट इज 40 है ना, दैट इज 40 अपॉन 80 इंटू 100, तो 4 दूनी 8 दैट इज 50, तो आपका क्या होगा, इसे 50% का प्रॉफिट होता है ना। देन क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द डेसिमल फॉर्म। तो एक्सप्रेस द डेसिमल फॉर्म में जब हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 44 अपॉन 5 इंटू परसेंटेज में क्या होगा 100 प्लस 4 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 100 प्लस 0.4 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 100 है ना। तो जब आप इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए इसको कट कर दीजिए, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, दैट मीन्स आपको क्या हो गया 8.8 है ना, 5 8.8। तो इसे आप लिख सकते हैं, इसे आप क्या लिख सकते हैं कि जब 8.8 हो गई तो आप इसको क्या लिखेंगे 0.088। उसी तरह से अभी आपका ये जो सम होकर आएगा ये 0.008 प्लस दिस वन 0.008। जब इसे तीनों को सम करेंगे तो आपके आ जाएगी 0.968 दिस वन बी। नेक्स्ट, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 240 है ना, देन प्रॉफिट इज 20% है ना, प्रॉफिट क्या हो रहा है 40% 20%, देन हाउ मच प्राइस शुड बी सोल्ड इफ प्रॉफिट इज टू बी 30%। तो देखिए आपका सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल है ना, आपका क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या है दैट इज 240 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ द प्राइस क्या हो जाएगी दैट इज 240 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, क्योंकि आपका प्रॉफिट 20% ले रहा है। तो अभी इसका क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ द प्राइस 200 है ना, 200 रुपीज। तो न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या हो जाएगी, न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल है ना, ऑफ द आर्टिकल आपको क्या हो जाएगी, क्योंकि आपको 30% प्रॉफिट ले रहा है, 200 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 13 दूनी 26 260 रुपया है क्या आंसर, यस सी।
तो इस तरह से एक एक करके हम बढ़ाते जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 8, divide 305 rupees in 3 parts so that 3/7 of the first, 2/3 is the second, 4/5 of the third are equal. The find the ratio of this one. तो क्या हो जाएगा, देखिए A/B/C की यदि बात करें तो आपका क्या हो जाएगा 7K/3:2/5K/4। जब इसे आपको क्या सिंपल शेयर करना है तो आपको एलसीएम से लेकर जो ऊपर होगा मल्टीप्लाई कर दिए, दैट मीन्स आपको क्या होगा 12 से, तो 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे है ना तो बरसते 84/3:2/12/60K/4। तो आप इसे लिख सकते हैं है ना, इसे क्या लिख सकते हैं 28:18:15। ये आपका तीनों का शेयर का रेशियो हो गया है ना, ये तीनों के शेयर का रेशियो हो गया। तो तीनों के शेयर का जो पार्ट है आप ये करिए कि ये सम कर लीजिए 28 + 18 + 15 दैट इज 61 यूनिट हो गई। तो एक के लिए है ना, यदि आपका 60 यहाँ 60 आपको दिया हुआ है कि 61 यूनिट का कितना है 305, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगी 305/61। दैट मीन्स आपको यहां पे क्या हो जाएगी 5। तो आपको पूछ रहा है कि थर्ड का शेयर, तो थर्ड का क्या है 15 यूनिट है, तो 15 यूनिट है कितना शेयर ऑफ थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन का 15 इंटू एक यूनिट का कितना है 5, तो दैट इज 75 है ना, 75 रुपीज, दैट इज ऑप्शन सी। देन आपका क्या है क्वेश्चन 9, फिर टाइम एंड डिस्टेंस। तो आपका टाइम एंड डिस्टेंस जब भी आ गया तो उसमें आपको सिंपल आपको टाइम एंड डिस्टेंस में आपको क्या है फॉर्मूला ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना है। तो अब देखिए कि इसमें आपको क्या है कि P से Q, यहाँ क्या है P है, यहां से Q है और ये क्या है R तक जा रहा है। तो P Q R, P से Q तक जो स्पीड 50 km/h के हिसाब से जा रहा है, ये आपको जो है 50 km/h से जाता है, तो इसको 30 मिनट लगता है। और इधर जो है स्पीड बढ़ा देता है 60 km/h, तो इसे 20 मिनट लगता है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो आपको सिंपल क्या करना है कि एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी निकालना है। तो आपको यहां क्या है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो P से Q में जाने में P से Q का डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस ये जो है D से मान लेते हैं है ना, ये D1 है और ये आपका D2 है। तो D1 यदि हम बात करें D1 निकालेंगे तो आपका कितना होगा कि D1 निकालने की हम बात करें कि स्पीड कितना हो रहा है, तो आप इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको 50 है ना, आपको कितना लग रहा है 50 मिनट लग रहा है, 50 के स्पीड से जा रहा है और टाइम क्या है 30, दैट मीन्स 0.5, दैट मीन्स आपका हाफ हो गया। तो 25 से दैट मीन्स 25 किलोमीटर। यदि D2 की बात करें तो ये आपको क्या हो जाएगा, यहां से आपको क्या होगा 60 है ना, तो 60 इंटू 20 अपॉन क्या है 60, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज D2 इक्वल टू आपको 20 किलोमीटर। तो देखिए आपका टोटल डिस्टेंस जो D है D इक्वल टू D1 प्लस D2, तो दैट मीन्स आपको 25 + 20, दैट मीन्स आपको 45 किलोमीटर ट्रेवल करना है और टोटल टाइम आपको क्या है दैट इज 30 + 20 दैट इज 50 मिनट। तो स्पीड आपका क्या होगा स्पीड इक्वल टू है ना टोटल डिस्टेंस क्या है 45
अपॉन टाइम दैट इज 50। अब इसको क्या है मिनट में तो आवर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 60 दैट मींस ऊपर क्या होगा 60। तो आपको क्या है आपको क्या करेंगे पनमा 45 5 10 यहां से कैंसिल आउट, तो 9 छक 54, तो ये आपको क्या है 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर दैट इज डी। नेक्स्ट आपका क्या है ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज वेल्टेड इनटू ड्रॉन ए वायर। वायर है तो क्या होगा सिलेंड्रिकल होगा, हुज रेडियस क्रॉस सेक्शन इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर, है ना। तो आप यहां पे क्या करेंगे कि आपको यहां पे जो होगी, यहां पे यदि हम बात करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, आप इसे लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए स्फीयर का वॉल्यूम क्या दिया है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, दैट इज 4/3 इंटू पाई इंटू 6 का होल क्यूब इक्वल टू 1/3 पाई इंटू आर। इसका रेडियस कितना दिया है, आर दिया है, दैट मीन्स 8 का होल स्क्वायर, एच दैट मीन्स लेंथ आपका नहीं दिया है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 3 कैंसिल आउट हो गया, है ना, 3 3 कैंसिल आउट। अब यहां से क्या होगी 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू एच, है ना। तो ये आपको देखिए 4 दूनी 8 2 तिया 6, है ना, ये आपको क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ये 3, ये आपको 2, ये आपको 3, तो 3 तिया 9 तिया 27, एच इक्वल टू क्या हो जाएगी 27 बाई एच इक्वल टू 27, सॉरी ये क्या 3 तिया 9, ये 6 6 कट गया, ये भी खत्म, दैट इज आपको यहाँ पे 9/2 दैट इज कितना हो गया 4/5 सेंटीमीटर, 4/5 4.5 आ गया, यस। देन